जब किस्मत फलना भारी करता है तो उस इंसान को भी ताकतवर बना देता है जिसकी सिक्का कभी चलता नहीं। वही हुआ है इस कहानी में। जिस विलन का मौत पक्की थी वो अचानक से हीरो के साथ कैसे, और फिर उस हीरोइन का क्या जो इस हीरो के साथ ना आ सकी। कहानी कुछ एक विलनस की है जिसके 20 जन्म होते हैं और 20वें जन्म में कुछ ऐसा होता है जो इंसान सोच भी नहीं सकता। बाकी के एपिसोड्स के लिए हमारे प्लेलिस्ट को चेक करना नहीं भूलिए। अभी हम करते हैं एपिसोड 3 के साथ। कैलाश सिग्नस। कैलाश सिग्नस, तुम तुम यहाँ कैसे? और मैं इस कैसल में क्या कर रही हूँ कैलाश सिग्नस के साथ? मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? ये मेरा कैसल है तो मैं अपने कैसल में भी नहीं। पर तुम्हें तो लियोनी से मिलना चाहिए था उस पार्टी में। लियोनी? अब ये कौन है? तुम ही हो जिससे मैं दरवाजे पे मिला था, उसके अलावा मुझे कोई नहीं मिली। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? कहानी, मुझे पता नहीं है कि तुम क्या चीज़ के बारे में बात कर रही हो, पर इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि तुम्हारे बारे में मुझे जानना है, किसी और के नहीं। तुम कौन हो लिबर्टा बर्नाडेट? आखिर तुम हो कौन? मैं कौन हूँ ये देखते हुए कि कितनी बकवास मैं कल कर रही थी, मुझे समझ ही आता कि तुम मेरे बारे में इतना जानने की उत्सुक क्यों होगे। कभी मैं शर्मीली बन जाती हूँ, मेरे पास मत आना। कभी मैं तुमसे ही फ्लर्ट करने लगती हूँ, तुम तो मेरे एकदम टाइप के हो। या कभी मैं बहशौकता बन करके तुम्हें बोलती हूँ कि तुम्हें तो किसी और से मिलना था। मुझे सब समझ में आता है कि तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों ही सोच रहे होगे। पर सच बोलूं तो मेरे पास खुद के लिए बताने के कुछ ज़्यादा खास नहीं है। मैं सिर्फ अनमास फैमिली की जो बेटी है ना लियोनी, उसकी मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ। मैं उस तरीके की लड़की हूँ जो अगर नीचे रास्ते पे जाते हुए अगर मिल भी गई तो आप एक बार भी उसे आँख उठा कर के नोटिस नहीं करोगे, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ खास है ही नहीं। मैं ज़रूरी उस समय बहुत ज़्यादा ही पी हुई होंगी, इसी वजह से मुझे इस बात के लिए माफ़ कीजिएगा योर हाइनेस सिग्नस। तुम अपने बारे में कुछ ज़्यादा ही नहीं अजीब तरीके से बात करती हो। ऐसा लगता है कि तुम किसी कहानी की किताब की कोई कैरेक्टर हो। कोई ऐसे अपने आप को कभी बताता नहीं है। अगर कोई इससे पूछता है कि वो कौन है तो वो अपने आप को किसी का दोस्त इस तरीके से तो नहीं बोलता। ये किसी इंसान की बोली नहीं लगती जिसका खुद का दिमाग है। ये ऐसा लगता है कि न ये तुम्हारा शरीर है, न ये तुम्हारा खुद का दिमाग है। मैं क्या ही कहूँ। इसलिए ना, क्योंकि मुझे पता नहीं कि मुझे क्या सोचना चाहिए, क्या समझना चाहिए। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ पे इस दुनिया की हूँ भी या नहीं। ऐसा लगता है कि ये जो मेरी सोच है ये मेरी है भी या नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये जो फीलिंग्स है, ये जो मेरी सोच है, ये मेरे हैं भी या किसी और के हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। मुझे इतना बेवकूफ़ों जैसा लग रहा है ना, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हूँ कि मैं आगे जाके करूँ तो क्या करूँ, सोचूँ तो क्या सोचूँ। कैलाश सिग्नस जो प्रिंसेस को अपने गले पे नाखून मारते हुए देखते हैं और उसे डरते हुए देख करके वो पास आकर के उसके हाथ को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोचती हो, क्या करती हो, कहाँ की हो या क्या समझती हो, पर इतना ज़रूर कहूँगा कि अपने आप को हर्ट करना कहीं से सही नहीं है। और खुद को चोट पहुँचा के तुम क्या ही कर पाए। तुम्हारा गला दर्द नहीं देता जब उसे नोचती हो? तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हें अपनी ज़्यादा चिंता करनी चाहिए? मैंने कहा था ना कि तुम्हारे हाथ से अगर ज़्यादा नाखून मारोगी तो नाखून के निशान हैं। अगर तुम इतना ही ज़्यादा डरी हुई तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे मन में चल क्या रहा है, और मैं तुम्हें समझाऊँगा कि क्या ये तुम्हारा सच्चा रूप है या नहीं। मैं सब कुछ तुम्हें बताऊँगा, तुम मुझसे पूछो तो सही। कैलाश सिग्नस यहाँ पे
उसकी दुविधा को समझते हुए बोलते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ये सोच, ये सपना, सब कुछ ये तुम्हारा है भी या नहीं, ये मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अभी हमें एक फ्लैशबैक देते हैं जिसमें लियोनी के और आर्चड्यूक सिग्नस रहते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि इस बार लियोनी बच गई? पर मैंने तो सुना कि इस बार वो सच्ची में मर जाती अगर वो जहर भरा चाय पी लेती। मैंने तो सुना उसकी बिल्ली भी मर गई जो उसकी सबसे ज़्यादा खास थी। अरे यही आर्क ड्यूक सिग्नस नहीं होते तो क्या होता? अगर वो नहीं होते लियोनी तो मर ही जाती। और ये सब की जिम्मेवार और कोई नहीं, वो कमीनी है जो जिसने ये सब कुछ प्लान किया। उसके हाथ पे मर जाती जो एकदम कमीनी है। सारे लोग लिबर्टा की तरफ देख रहे होते हैं। इस दुश दुशासनी चुड़ैल के कारण ना वो अपनी मौत उसको मिल जाती जिसकी वो लायक भी नहीं थी। सारे लोग उसको शक भरी नज़र से देख रही थी और लिबर्टा कुछ नहीं कर पा रही थी। फिर लिबर्टा अपनी आंखें खोलती है तो वो देखती है कि वो बिस्तर पे है और उसके कपड़े नहीं हैं। आप उठ गई? एक मेड आके लिबर्टा के पास बोलती है तुम कौन हो? राजा साहब ने ना आपका इंतज़ार कर रहे हैं नीचे, आप तैयार हो जाइए। क्या क्या बोल रहे हो? आखिरी रात क्या हुआ था? आखिरी रात मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने आर्क ड्यूक सिग्नस को पास बुलाया और जब उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, अगर तुम्हें कोई भी परेशानी है तो तुम्हारे सारे डर को मैं ख़त्म करूँगा। ये तुम्हारा असली रूप है या नहीं, या तुम ये हो या नहीं, ये सारे सवालों का जवाब मैं दूँगा। इसीलिए तुम्हारी सारी सोच, सारी फीलिंग्स, ये सब कुछ तुम्हारा, ये मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा जानने में। लिबर्टा ऐसी आंखें भरी, आशा भरी आंखों से देखती है जो आर्क ड्यूक सिग्नस की तरफ देखते हुए फिर उसका शर्ट का कॉलर खींच करके उसे ज़ोर से किस कर देती है। जब आर्क ड्यूक ये सब कुछ देखते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं अपना आपा खो बैठते हैं और वो भी समझते हैं कि बेस्ट यही रहेगा कि जो हो रहा है उसे होने दो। और वो भी लिबर्टा को अपने पास लेके चूमने लगते हैं। जब ये सब कुछ होने लगता है कि दोनों ही अपनी बाहों में बाहें आ जाते हैं और फिर सब कुछ भूल करके उस रात को एक दूसरे के साथ बिताते हैं। कोई कुछ समझ ही नहीं पाता है कि क्या हुआ। मैं सच में ही पागल हो गई हूँ, मैंने क्या किया? लिबर्टा जब सब कुछ याद करती है तो उसे समझ में आता है आपने बहुत ज़्यादा पी ली थी और आप अच्छा भी नहीं, आपका चेहरा भी आप फूला हुआ नहीं है, आप अब भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। दोनों मेड्स उसे समझाते हुए बोलती हैं। बट इसका कोई सेंस नहीं बनता, लिबर्टा खुद ही में खुद सोचती है। मैं विलेनस, मैं कैसे हीरो के साथ अपनी वो रात बिता सकती हूँ? गुड मॉर्निंग यहाँ फ्रेंड्स बड़े प्यार से लिबर्टा की तरफ मुस्कुराते हुए बोलते हैं। एक्चुअली मैं चाहता तो आपके साथ ही रहने का था जब तक आप उठ ना जाए, पर कुछ काम आ पड़े तो मुझे जल्दी ही उठना पड़ गया और मैं भी आपके पास नहीं रह सका। लिबर्टा यहाँ कुछ समझ सके उससे पहले उसने चेयर निकाली और ब्रेकफास्ट के लिए बैठ गई। आखिरकार मेरे साथ अब क्या होगा? जो मुझे 19 जिंदगियाँ मिली उसमें हर बार ही मुझे लोगों ने गलत समझ करके मौत तक पहुंचा दिया। क्या इस बार भी वही होगा? क्या ये भी 20वां जन्म मेरा फालतू ही जाएगा जिसमें मैं ज़िंदगी और मौत के बीच फिर से लड़ूंगी? या ऐसा तो नहीं कि इस बार कुछ अलग होगा, कुछ ऐसा जो हर बार नहीं हुआ? कहीं एक नया रास्ता तो नहीं आया जिसकी वजह से मुझे फिर से एक ज़िंदगी मिलेगी? चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मुझे ज़िंदा रहना है तो मुझे किसी भी हालत में इस इंसान की मदद लेनी ही होगी। ये सब कुछ लिबर्टा सोच ही रही थी। तभी फ्रेंड्स समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिरकार लिबर्टा क्या सोच रही है। तो फिर वो इंटरप्ट करते हुए बोलते हैं, ये जो ड्रेस है आप पे बहुत खूबसूरत लग रहा है, आप इसमें बहुत प्यारी लग रही हैं। मुझे खुशी है कि मैंने औरी जो कि शादीशुदा है उनकी एडवाइस से ये चीज़ लिया। सर औरी गिलाज के सबसे अच्छे नौकरों में से एक थे।
मैं चाहता था कि आप ही इसको चुनें, पर आप सो रही थी तो मैं कैसे ही आपको परेशान कर सकता था। तो क्या आपको ये कपड़ा पसंद आया जो मैंने अपने हाथों से चुना? मैं अभी कुछ भी सोच नहीं सकती, और कुछ सोचे बिना कुछ भी बारे में सोचना गलत ही रहेगा। हो सकता है कि मैं फिर से मौत पे चढ़ूँ, इसी वजह से मुझे कुछ ज़्यादा ही खुश नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं आग ड्यूट को एक डिस्टेंस में ही रखूँगी। ये सोचते हुए फिर लिबर्टा कहती है, मुझे ना ऐसे कपड़ों में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। असल बात ये है ना कि मुझे ना शोर शराबे वाली जगह एकदम नहीं पसंद, और मुझे तो घर में ही रहना हमेशा पसंद है। और हाँ, मुझे तो कपड़े पसंद ही नहीं क्योंकि मैं बाहर जाते हैं। पर कल तो ऐसा लग रहा था कि आप पार्टी में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हैं। तो क्या चीज़ें पसंद करती हैं आप लिबर्टा? क्या चीज़ें मैं पसंद करती हूँ? मैं ऐसी चीज़ें पसंद करती हूँ जो पैसे और पावर से नहीं। मैं तो चाहती हूँ कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आस-पास नेचर से रहूँ, एक सिंपल और पॉज़िटिव माइंड से, और एक अच्छी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ के साथ रहूँ। अच्छा, अच्छा। यहाँ प्रिंस याद कर रहे थे कि कैसे वो दारू पी कर के पूरी टल्ली होकर के पार्टी में थी। तो कहीं से वो पॉज़िटिव और मेंटल हेल्थ के ऊपर तो ध्यान नहीं ही दे रही थी। और जो वो कह रही थी कि उन्हें कपड़े एकदम नहीं पसंद, उनकी हरकतों से तो कल लग नहीं रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो जिस तरीके के कपड़े पहनी हुई थी वो तो बहुत ज़्यादा महंगे थे। तो वो कैसे कह सकती थी कि उन्हें किसी भी चीज़ का फ़र्क, बट वो यही सोच सोच के हंसते जा रहे हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे आप पैसे और पावर की वजह से जीत सकते हैं, तो कभी नहीं। और हाँ, मुझे तो पानी का कोई झरना या कोई लेक मत गिफ्ट कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे ना ऐसी चीज़ें एकदम ही नहीं पसंद जो पैसे और पावर से ख़रीदी जा सकती है। यहाँ लिबर्टा दिखाने जा रही थी कि वो कितनी साफ और सुधरी हुई है। हाँ, यहाँ नौकर बात कर रहे थे कि यार लगता है कि ये बहुत अलग तरीके की लड़की है। मुझे माफ़ कर देना, पर मुझे कुछ देर के लिए और बकवास करने दो, क्योंकि मुझे एकदम नहीं पसंद है कि जानवरों को चोट पहुँचाना जो हमारे साथ साथ रहते हैं। एक मुस्कुराती हुई गाय और एक मुस्कुराता हुआ टर्टल। मुझे ना थोड़ी देर और बकवास करना चाहिए जिससे पहले मैं जा सकूं। वैसे आज खाने में क्या है? देखने से तो बहुत स्वादिष्ट लगता है। यही लगता है ऐसा खाना जो बहुत ज़्यादा हेल्दी है, जिसे मैं एंजॉय करती हूँ। अच्छा, ऐसी बात है। अच्छा तो लिबर्टा जी, ये वो दूध है जिसे हमने सुबह सुबह गाय को ज़बरदस्ती निकाला, और ये एक टर्टल का सूप है जिसे मार करके खाया गया। तभी ना मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे लग ही रहा था कि ऐसा है। प्रिंस अपने आप को काबू नहीं कर पा रहे थे, तो वो हंसने लग गए लिबर्टा की ऐसी बेवकूफ़ियों को सुन सुन के। हद है, इसमें इतनी हंसने वाली भी क्या बात थी? लिबर्टा चिढ़ जाती है, बट प्रिंस यहाँ सब कुछ देखकर मुस्कुराते हुए लिबर्टा की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, अच्छा, ये इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? लिबर्टा खुद ही में सोचती है। अगर आपको वैसे कपड़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं, तो अगले पार्टी के लिए मैं आपके लिए कपड़े चुन सकता हूँ। हैं? अगले पार्टी के लिए? और आप ऐसा क्यों करोगे? आप ही ने तो कहा ना कि आपको कपड़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। या ऐसा तो नहीं कि सर औरी की जो ड्रेसेस में चॉइस है वही बहुत बेकार है, और इसीलिए आप कहना नहीं चाह रही हैं कि उनकी जो ड्रेस की चॉइस है वो ख़राब है। यहाँ और ही डरते हुए कि भैया मेरी जॉब न चली जाए। नहीं 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 नहीं, मुझे ये कपड़े बहुत अच्छे लगे, और आप और ही आर्ड्यूट की मदद कीजिएगा अगले कपड़े चुनने में। अच्छा, तो फिर मैं मान सकता हूँ कि अगली पार्टी में आप मेरे साथ अटेंड करेंगी, और आप अगली पार्टी में मुझे मौका देंगी अपने कपड़े चुनने का, और हम दोनों साथ में वहाँ पार्टी में परफॉर्म करेंगे। ये सुनकर लिबर्टा चौंक सी गई। आखिरकार आगे क्या होता है ये देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आखिरकार कहानी में आगे क्या होता है, इसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना भूलिएगा नहीं। और एक बात और, अगर आपको ये वीडियो या अगर कोई और सीरीज़ रिक्वेस्टेड है जिसे आप देखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। मैं उसके साथ अपना एक नेक्स्ट एपिसोड बना दूँगी, और वो सीरीज़ को भी मैं कंटिन्यू करूँगी। अपने इतने दिनों से मैं छुट्टी पे थी और मैंने वीडियोज़ नहीं डाला, उसके लिए आई एम सो सॉरी। बाय बाय।